हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर पेज। मैं आज CGP-DTM इंटरव्यू प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 10 करा रही हूँ। मैं ऑलरेडी इसके 9 सेट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द केल्विन साइकिल। जो प्राइमरी फंक्शन है केल्विन साइकिल का वो क्या है कि जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज एक तरह की केमिकल एनर्जी होती है जो कि प्लांट यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली केल्विन साइकिल का काम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट एंजाइम कैटेलाइज द कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। अगर हम इसमें बात करें ऐसे एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन के लिए, तो वो है राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज। ठीक है, मतलब ये कार्बोक्सिलेज भी यूज होता है और राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट ऑक्सीजनेज भी यूज होता है, जिसको हम बेसिकली रुबिस्को के नेम से भी जानते हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what happened to the majority of G3P molecules produced in the Kelvin cycle। ओके, तो सबसे पहले तो G3P क्या है? G3P है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो कि ग्लूकोज और अदर शुगर्स बनाने के लिए यूज होता है साइकिल। ठीक है, इसका काम क्या है ना, जो ये हमारी केल्विन साइकिल है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें RUBP का फॉर्म करना है, बेसिकली उसे रीजनरेट करने का काम होता है। ठीक है, तो G3P RUBP को रीजनरेट करती है, जो कि इस साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द केल्विन साइकिल कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे करता है केल्विन साइकिल कोई ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कंट्रीब्यूट। तो सबसे पहले जो केल्विन साइकिल है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज। मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज एक तरह की स्टोर एनर्जी होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है प्लांट ग्रोथ में। मतलब जब प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इम्पैक्ट द केल्विन साइकिल। देखो क्या होती है, अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो इनसफिशिएंट लेवल में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो कार्बन फिक्सेशन होता है उसका रेट लिमिटेड हो जाएगा और जो केल्विन साइकिल है वो भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए CO2 का एक सफिशिएंट लेवल में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है केल्विन साइकिल को प्रोसेस करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू C4 प्लांट्स डिफर फ्रॉम C3 प्लांट्स इन टर्म ऑफ द केल्विन साइकिल। C4 प्लांट्स में ऐसे बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, वहीं अगर C3 प्लांट की बात करें तो उनमें फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करने की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द केल्विन साइकिल कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल कार्बन साइकिल। कैसे कंट्रीब्यूट करता है केल्विन साइकिल, यहाँ हम पे बता रहे हैं। तो बेसिकली केल्विन साइकिल क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फिक्स करता है और ये क्या करता है कि जो कार्बन्स है उनको स्टोर करने का काम करता है और जो क्लाइमेट चेंज होता है उन्हें मिनिमाइज यानी कि मिटिगेटिंग करने का काम करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द केल्विन साइकिल ऑपरेट्स कंडीशन ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो लो लाइट में केल्विन साइकिल कैसे ऑपरेट करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जब लो लाइट होती है ना, ऐसी अंडर लो लाइट कंडीशंस में जो केल्विन साइकिल का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। और वो डिक्रीज क्यों होता है कि उसमें जो ATP और NADPH प्रेजेंट होते हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो जनरेट होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से। इसकी वजह से जो केल्विन साइकिल का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। दिस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव बैरियर की तरह वर्क करता है। सेलेक्टिव बैरियर इज लाइक कि कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं वही सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं, फिर वो सेल हो चाहे सेल ऑर्गेनेल हो, उनके अंदर सिर्फ सेलेक्टिव ही सब्सटेंस इन और आउट कर सकते हैं। ठीक है,
जो कि इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए बहुत नेसेसरी होता है सेलुलर फंक्शंस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, लिपिड्स सबसे पहला मेन कंपोनेंट है जिसमें आपका होता है फास्फोलिपिड्स। ठीक है, एंड फिर प्रोटीन के जो भी प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स में आते हैं। अब इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल्स, ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो उसमें अपना एक सर्टेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू फास्फोलिपिड्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। तो जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो एक लिपिड बायलेयर फॉर्म करते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स के साथ मिलके और हाइड्रोफोबिक टेल्स के साथ मिलके। देखो जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो इजीली कि ये जो आपको दिख रहा है ना गोल गोल से, ये है हाइड्रोफिलिक हेड्स और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स है। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स एक दूसरे की तरफ फेस करे हुए हैं और जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं मेम्ब्रेन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब करता है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसे एज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर जहाँ पे आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लिटरली विद इन द लिपिड बायलेयर। मतलब जो लिपिड बायलेयर है उसमें आराम से फ्रीली मूव करने का काम करते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये एक मोज़ेक पैटर्न की तरह होता है, इसीलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड हाउ डू दे फंक्शन इन मेम्ब्रेन। कैसे फंक्शन करते हैं मेम्ब्रेन में वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं ना उन्हें मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करने का काम होता है। तो ये दो तरह से होता है, या तो पैसिव डिफ्यूजन होता है या पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो पैसिव डिफ्यूजन में बेसिकली ये सोच सकते हो कि ऐसा डिफ्यूजन जिसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर ना हो। ठीक है, अब वही अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसको करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है What are lipid drops and what function do they serve in biological membrane? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड की जो मेम्ब्रेन में इनरिच माइक्रोडोमेन प्रेजेंट होता है उसे हम लिपिड ड्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो कि सिग्नलिंग करना और प्रोटीन ट्रैफिकिंग करने का काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स टारगेट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कैसे टारगेट करते हैं हम वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को टारगेट करके उसकी मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, और जब हम ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग कैसे करता है कि वो ह्यूमन सेल्स के डिजीज प्रोसेस में जो इन्वॉल्व मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसको टारगेट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सम डिजीज और कंडीशन एसोसिएट विथ मेम्ब्रेन डिसफंक्शन। अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से या कह सकते हो उस कंडीशन में कई सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि आपका सिस्टिक फिब्रोसिस, अल्जाइमर्स डिसीज एंड कुछ सर्टेन टाइप के कैंसर्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।